हाय फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार और आप लोगों का फिर से एक बार इंडियन ज्योग्राफी के क्लास में इसमें पढ़ने वाले हैं हम लोग लक्षद्वीप के बारे में, जो भारत का आपका पश्चिमी द्वीप है। लक्षद्वीप लक्षद्वीप के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस किया जाता है। वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होनी चाहिए कि ये जो लक्षद्वीप है वो है कहाँ पे। लक्षद्वीप का जो लोकेशन है आपका, ये है आपका लक्षद्वीप, भारत का ये है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बारे में 3 चैनल ना आप लोगों को याद रखना है। एक 8 डिग्री हो गया, जो मालदीव है ना, 8 डिग्री चैनल है जो मालदीव को का मालदीव मालदीव को मिनिकॉय मिनिकॉय से अलग करने वाली चैनल जो है वो है 8 डिग्री चैनल। मालदीव अलग देश है। और ये जो पूरा लक्षद्वीप है ना, ये पूरा अगर एरिया देखा जाए, ये पूरा एरिया, तो ये पूरा आपका हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का कई द्वीप है ना, ये छोटे छोटे द्वीप है ही, ये द्वीप ही है लक्षद्वीप का। तो यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है कि 8 डिग्री चैनल, ये मालदीव और मिनी कॉय द्वीप, लक्षद्वीप का जो दक्षिणी द्वीप है मिनी कॉय द्वीप, इसको अलग करती है 8 डिग्री। 9 डिग्री चैनल मिनी कॉय और कन्नानेर द्वीप को अलग करती है। और 11 डिग्री चैनल याद रखना है कि लक्षद्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप अमीन द्वीप और कन्नानोर इसके बीच में है 11 डिग्री। ये तीनों क्वेश्चंस आप लोगों को याद रखनी है अच्छी तरीके से। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मेनिकॉय से अलग करती है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को कन्नानोर द्वीप से अलग करती है। और 11 डिग्री चैनल लक्षद्वीप का ही दो द्वीप, एक सबसे उत्तरी द्वीप अमीनी द्वीप और एक कन्नानोर द्वीप को अलग करती है। इस पॉइंट्स के बारे में आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं लक्षद्वीप की बात अगर करें। लक्षद्वीप की अगर बात करें तो लक्षद्वीप का जो निर्माण हुआ ना, वो परवाल भीति से हुआ है। बहुत सारे छोटे छोटे परवाल भीति मिलकर के लक्षद्वीप का निर्माण किया गया। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, ये सारा मूंगा चट्टाने हैं, मूंगा है, कोरल है, इन सारी चट्टानों के द्वारा निर्माण हुआ है। होता क्या है कि लक्षद्वीप के बारे में ना कई बार पूछा गया, लक्षद्वीप किस प्रकार का निर्मित द्वीप है, तो ऑप्शन में आप लोगों को आएगा परवाल भीति द्वीप। या तो परवाल भीति अगर नहीं दिया तो मूंगा चट्टान के द्वारा, फलना चट्टान के द्वारा, तो मूंगा हो गया, एंटोल नामक जो चट्टाने बनती है उसके द्वारा निर्मित हुआ है। यहाँ पे हुआ क्या कि नीचे कुछ पठारी एरिया है, और पठार पानी के नीचे है, और उसके ऊपर में कुछ जीव पाए जाते हैं, ये सारा जीव है। और ये जीव क्या होते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी जब ये इनके जब वंशानुगत क्रम से जब ये मरते हैं, जब इसकी मृत्यु हो जाती है, तो इनका कंकाल तंत्र वहीं पे जमा रहता है। और इनके आने वाले जो जीव होते हैं इनके बाद, वो कुछ भाग को खाते हैं, उसी को खा करके, कंकाल को खा करके रहते हैं, और फिर धीरे धीरे करके वो इकट्ठा होते हैं। और इस प्रकार से है ना, वंशानुगत रूप से कई प्रकार के जीव यहाँ पे हो जाते हैं, जो सारा मूंगा और कोरल प्रजाति के होते हैं। और ये एक समय में जाकर के एक ऊंची चट्टान का निर्माण करते हैं, जिसे आज हम लोग लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, बहुत सारे यहाँ पे जीव है, ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे इसके बारे में। ये जो है यहाँ पे, ये है आपका द्वीप। देखिए यहाँ पे एक द्वीप हो गया, एक द्वीप यहाँ हो गया, एक द्वीप यहाँ हो गया, ये सारा द्वीप है। अगर लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या अगर आप लोगों से पूछा जाए, याद रखिएगा 36 द्वीप है। कितने द्वीप है लक्षद्वीप के, है ना, लक्षद्वीप पे कुल 36 द्वीप है। और याद रखना है 36 द्वीप में मात्र 10 से 11 द्वीप ऐसे है जिसपे मानव की आबादी रहती है। तो लक्षद्वीप के बारे में एक पॉइंट ये भी आप लोगों को याद रखना है। लक्षद्वीप में देख लीजिए, लक्षद्वीप का आपका फोटो है, यहाँ पे बहुत सारे जो कृषि उत्पाद के रूप में नारियल का पेड़ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। ये देखिए कोरल का प्रकार जो आप लोगों को बताए थे, अलग अलग प्रजातियां का पाया जाता है यहाँ पे, है ना। और एक मरते हैं और उसी के ऊपर दूसरे जीव का फिर निर्माण होता है, फिर उनका कंकाल दिन पर दिन बढ़ते रहता है, और एक समय में निर्माण हो जाता है और बड़ी चट्टानों का। लक्षद्वीप में कुछ ऐसे भी द्वीप है जहाँ कोई पेड़ पौधा नहीं है, जैसे ये सैंडविच हो गया, है ना। सैंडविच मतलब बीच में जो है ना, ये तो पूरा बालू वाला एरिया है जहाँ पे ये लोग खड़े हैं, ये पूरा बालू वाला एरिया है, यहाँ पे कोई पेड़ पौधा नहीं है।
होता क्या है कि यहाँ पे दिन में तो ठीक ही रहता है, लेकिन रात के समय में ना पानियाँ यहाँ पे भर जाती है। लोग जाते हैं ट्रैवल करने के लिए, घूमते हैं, फ़ोटो वगैरह खिंचाते हैं, फिर वहाँ से निकल जाते हैं। क्योंकि ये सैंड बीच है, यहाँ पे हमेशा पानी, अगर यहाँ पे पानी नहीं आएगी 4 से 5 से 10 दिन, कुछ दिनों के बाद यहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ घास वगैरह, है ना, होगा। लेकिन यहाँ पे एकदम देख रहे हैं आप लोग, एकदम पूरा फ्रेश है, पूरा सिर्फ बालू है, इसका मतलब यहाँ पे पानी आती ही आती है। लक्षद्वीप के बारे में अगर बात करें, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, उसका नाम है ऑस्ट्रेड द्वीप ना, ऑस्ट्रेड। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है ना, लक्ष लक्षद्वीप, याद रखना है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप, लक्षद्वीप, लक्ष लक्षद्वीप का सबसे बड़ा सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो ये है आपका ऑस्ट्रेल, देख रहे होंगे बहुत बड़ा द्वीप है। लक्षद्वीप पे आप लोगों को पिछली स्लाइड में बताया कि करीब 36 द्वीप है। अच्छा, 36 में से सबसे बड़ा द्वीप का नाम है ऑस्ट्रेल, इसको आप लोग याद रखेंगे। देखिएगा, ये कवारती, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है पूछा जाएगा। लक्षद्वीप की राजधानी तो याद रखना है कवारती है, और ये जो कवारती है ये है लक्षद्वीप की राजधानी, और ये है आपका मछली, यानी कि पूछा जाएगा ना लक्षद्वीप, है ना, लक्ष लक्षद्वीप में जो मछली पकड़ने का काम होता है, सबसे ज्यादा मछली जो पकड़ी जाती है उस मछली का नाम है टूना मछली। कौन सा याद रखना है, टूना मछली, जो लक्षद्वीप की एक प्रकार की मछली जो सबसे ज्यादा मात्रा में पकड़ी जाती है। लक्षद्वीप की राजधानी हो जाएगा, राजधानी याद रखना है, राजधानी कहाँ है, तो आपका यह है कवारत्ती, इसको भी आप लोग याद रखें। यहाँ पे देखिएगा एक प्रकार का वृक्ष का फ्रूट है, पूछा जाता है लक्षद्वीप का राजकीय वृक्ष का नाम क्या है। याद रखना है, लक्षद्वीप का राजकीय जो वृक्ष है इसका नाम है ब्रेडन फ्रूट। क्या याद रखेंगे, ब्रेडन फ्रूट याद रखना है, ब्रेडन, ब्रेड ब्रेड फ्रूट याद रखिए, ब्रेड फ्रूट, ये लक्षद्वीप का राजकीय वृक्ष है। कैसा वृक्ष है, ये है राजकीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष। लक्षद्वीप का राजकीय वृक्ष का नाम है ब्रेडन फ्रूट, यही है ब्रेडन फ्रूट। ये एक प्रकार का बटरफ्लाई फिश है, जो लक्षद्वीप का राजकीय पशु के रूप में जाना जाता है, राजकीय राजकीय पशु के रूप में जाना जाता है। और ये है आपका ब्रेडन, याद रखना है, ये है आपका वाटर फ्लाई, है ना, वाटर 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 फ्लाई फिश, वाटर फ्लाई फिश। ये दोनों चीजें याद रखना है, लक्षद्वीप का राजकीय पशु का नाम बटरफ्लाई फिश, लक्षद्वीप का ब्रेडन फ्रूट का नाम, राजकीय वृक्ष राजकीय वृक्ष का नाम क्या है, ब्रेडन फ्रूट्स है। यहाँ पे आप लोगों को बताएं इसकी राजधानी का नाम क्या है, तो कवारती है। सबसे ज्यादा मछली पकड़े जाने वाली कौन सी है, तो टूना मछली, जो हमेशा देखा जाता है एग्जाम में। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ऑन ट्रेड है ना, यानी कि कुल 36 द्वीपों में 10 द्वीप पे व्यक्ति रहते हैं, मानव रहते हैं, मानव आबादी, मानव अधिवास है, लेकिन ऑस्ट्रेड जो है ना उसमें से सबसे बड़ा है। यही है आपका ऑस्ट्रेड, आप इसको देख पा रहे होंगे कितना बड़ा है। ये जो पेड़ है ना, सबसे ज्यादा पेड़ यहाँ पर देखा जाएगा तो आपका नारियल का ही मिलेगा। इसका मिलेगा, नारियल का मिलेगा। तो ये चीजें के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से याद रखें। ये देखिए नारियल है, ये नारियल का पेड़ है। बोला जाता है कि जैसे अगर पूरे भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा जो कृषि उत्पाद है ना वो चावल की है। उसी तरह से लक्षद्वीप एक प्रकार का आइलैंड है, द्वीप है, और लक्षद्वीप में पूछा जाएगा कि लक्षद्वीप की सबसे जो प्रमुख कृषि उत्पाद है वो क्या है, याद रखना है नारियल, है ना, प्रमुख प्रमुख कृषि उत्पाद, प्रमुख कृषि उत्पाद, प्रमुख कृषि उत्पाद नारियल है। क्या है, नारियल है, इसको याद रखना है। प्रमुख कृषि उत्पाद जो है यहाँ का वो क्या हो जाएगा, प्रमुख कृषि उत्पाद हो जाएगा नारियल, है ना, नारियल, नारियल प्रमुख कृषि उत्पाद, प्रमुख कृषि उत्पाद, इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे याद रखना है आप लोगों को कुछ लक्षद्वीप के बारे में जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर लक्षद्वीप के बारे में कुछ पॉइंट्स के बारे में हम लोग जानना चाहें, है ना,
लक्षद्वीप के बारे में, तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि लक्षद्वीप का जो पुराना नाम था, है ना, लक्षद्वीप का जो पुराना नाम था, आप लोग ऐसे इसको देख सकते हैं, है ना। लक्षद्वीप का जो पुराना नाम था, पुराना नाम था, पुराना नाम था, लक्षद्वीप का पुराना नाम याद रखना है। लक्षद्वीप का पुराना नाम जो था, इसका नाम था अमीनी, अमीनी द्वीप। पहले इसे अमीनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। हालांकि इसको मिनी कॉय भी बोला जाता था, मिनी कॉय के नाम से भी जाना जाता था, कवारती के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन याद रखना है कि भारत सरकार के द्वारा 1 नवंबर 1 नवंबर 1973 से इसका नाम लक्षद्वीप कर दिया गया। क्या कर दिया गया? लक्षद्वीप कर दिया गया। तो पूछा जाएगा, भारत सरकार ने लक्षद्वीप, जो ये आइलैंड है, लक्षद्वीप के रूप में कब स्वीकार किया, या कब से ये लक्षद्वीप नाम पड़ा? तो 1 नवंबर 1973 ईस्वी को। इसमें और अगर कुछ चीजें के बारे में हम लोग देखें लक्षद्वीप के बारे में, तो लक्षद्वीप के बारे में द्वीप तो आप लोगों को दिखा ही चुके हैं, लेकिन फिर से लिख लीजिए। द्वीपों की संख्या कितना है? 36, जिसमें से 10 जो है ना, 10 पे मानव अधिवास है। 10 पे क्या है? 10 पे याद रखना है कि 10 पे मानव मानव अधिवास है। मानव अधिवास है, मानव अधिवास है। सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या है सर? सबसे बड़ा द्वीप याद रखिएगा, ऑस्ट्रेड सबसे बड़ा द्वीप है। अगर पूछा जाए यहाँ पे एकमात्र जो यहाँ पे एकमात्र जो लक्षद्वीप में हवाई अड्डा है ना, हवाई अड्डा, हवाई अड्डा, याद रखना है आप लोगों को कि लक्षद्वीप जाने का 2 मार्ग है। या तो आप जल के द्वारा बहुत लंबी दूरी तय करके जा सकते हैं, सफर करके जा सकते हैं, या तो फिर डायरेक्ट वायुयान से जा सकते हैं। और उसी के लिए एक हवाई अड्डा बनाया गया है लक्षद्वीप में। और वो हवाई अड्डा किस द्वीप पर है, ये लेकर के एग्जाम में पूछा जाता है। वो द्वीप का नाम याद रखना है, अगाती द्वीप। अगाती द्वीप है, उसका नाम है अगाती द्वीप। लक्षद्वीप पे एक अभ्यारण्य है, पक्षी अभ्यारण्य, याद रखना है। एक पक्षी अभ्यारण्य भी है। और पक्षी अभ्यारण्य कभी अगर एग्जाम में पूछा जाए, अभ्यारण्य कभी पूछा जाए, तो याद रखना है पिटली अभ्यारण्य। पिटली पिटली अभ्यारण्य, पिटली अभ्यारण्य आप लोगों को याद रखना है। लक्षद्वीप पे कौन सा अभ्यारण्य है? तो पिटली अभ्यारण्य है। यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स आप लोगों को याद करने की है। पुराना नाम अमीनी द्वीप या मिनी कॉय था। भारत सरकार ने 1973 में लक्षद्वीप नाम दिया। द्वीपों की संख्या 36 है, जिसमें से 10 पे मानव अधिवास है। सबसे बड़ा ऑन ट्रेड है। हवाई अड्डा एक जो है उसका अगाती द्वीप पर है। और पक्षी अभ्यारण्य का नाम जो है वो पिटली अभ्यारण्य है। इसके साथ आप लोगों को ये भी बताएं, वहाँ का राजकीय वृक्ष का नाम है ब्रेडन फ्रूट। वहाँ का राजकीय पशु का नाम है बटरफ्लाई फिश। वहाँ सबसे ज्यादा पकड़ी जाने वाली मछली का नाम टूना। ये सारी चीजें भी आप लोगों को शायद से याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट आप लोगों को लक्षद्वीप के बारे में ये भी याद रखना है कि लक्ष लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप जो है भारत का केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल है। भारत का क्या है? तो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। यानी कि भारत की बात करें तो भारत में 28 राज्य और 8 यूटी है, जिसमें से एक है लक्षद्वीप। और याद रखना है कि लक्षद्वीप में अगर बात करें तो लक्षद्वीप का लगभग 94% लोग, 94% लोग जो है वो मुस्लिम आबादी है। ऐसा है, मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम धर्म से संबंधित है। ठीक है, मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं, इस्लाम धर्म से संबंधित है, ऐसे कह सकते हैं। एक पॉइंट और याद रखना है कि 28 में से 8 केंद्र शासित प्रदेश में से लक्षद्वीप एक है जो सर्वाधिक साक्षर है। सर्वाधिक साक्षर है, सर्वाधिक साक्षर, सर्वाधिक साक्षर है। तो 2 पॉइंट्स याद रखना है। पूछा जाएगा लक्षद्वीप पे सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी आबादी रहती है? तो याद रखना है मुस्लिम संप्रदाय के लोग रहते हैं, इस्लाम धर्म से संबंधित है। इस्लाम में भी सुन्नी, हाँ जी, याद रखना है। इस्लाम में भी कौन सा? सुन्नी याद रखना है। इस्लाम में भी सुन्नी याद रखना है। और सर्वाधिक साक्षरता वाला भी याद रखना है आप लोगों को, लक्षद्वीप।
लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बारे में ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, है ना? इसको आप लोग याद रखें अच्छी तरीके से। हालाँकि लगभग चीज़ें आप लोगों को बता चुके हैं और ये चीज़ें को याद रखना है। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।